नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोग को पता है, आप लोग जानते भी हैं, आज का जो दिन है संडे यानी कि रविवार है। और आज का दिन जो इसकी डेट है यानी कि 24 अगस्त। ठीक है, आज के दिन हम आपके सामने फिर से एकदम फ्रेश अपडेट आपके सामने लेकर के आए हैं। इस अपडेट में आपको जो है करंट अफेयर्स का एकदम जो कि एकदम फ्रेश नॉलेज है, एकदम फ्रेश जो है अपडेट है। इसमें तकनीकी नवाचार, दूर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विभाग, वन विभाग जैसे जुड़े और जो सरकार के आधिकारिक मामले हैं। ठीक है, हर एक क्षेत्र में राजनीति हो गया, ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर, और क्या जो है चल रहा है देश विदेश में, हमारे भारत में। तो उस पर जो है हम लोगों का करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो बना है। ठीक है, 2 ऑप्शनल है, बाकी का 2 जो है आपका थ्योरी बेस्ड है, यानी कि 2 पॉइंट में आपका जो है लिखा गया है, पैराग्राफ में है। ठीक है, दोनों आपके सामने लेकर के आए हैं। तो देखिएगा दोस्तों, मेरा वीडियो को देखिए, स्टार्ट किया जाता है आपके सामने। 24 अगस्त है, संडे। डेली करंट अफेयर्स में जीके जीएस सब जो भी आपका है वो कवर होने वाला है। ठीक है, देखिएगा पहला जो क्वेश्चन है एकदम आपको इजी वे में समझाने का प्रयास किया जाएगा। पहला है, किस भारतीय तिगड़ी ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? यानी कि ऐसी भारत की कौन सी तिगड़ी है? ठीक है, उसका हम लोग का एक ग्रुप होता है, तो इंडियंस का भी एक क्या है, ग्रुप है, उनका एक समूह बना है, तिगड़ी है। उससे एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप यानी कि अपने एशिया का जो नेशन है, भारत है, देश है, वो भारत है, उसने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप यानी एशिया में जितने भी 7-8 देश हैं उन सभी में मिला करके 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम में स्वर्ण पदक जीता। किस भारतीय ने जीता है? मतलब उस भारतीय ग्रुप के 3-4 लोग हैं। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन में, तो आप लोग इसे बोल सकते हैं, विच इंडियन ग्रुप वॉन द गोल्ड मेडल इन द कंपटीशन ऑफ men's of 10 मीटर एयर राइफल इन एशियाई आर्चरी बैटल चैंपियनशिप 2025। ठीक है, तो आपके सामने पहला ऑप्शन, पहला विकल्प है अर्जुन बबूता, दूसरा है रुद्राज पाटिल, थर्ड ऑप्शन किरण जाधव, और दूसरा है अभिनव बिंद्रा, जीतू राय, सौरभ चौधरी। उसके बाद मनु भास्कर, दिव्यांश पवार, असीम कुमार, गगन नारंग, अंजुम मोदागिल, मेहुली घोष। तो आपको बता दें, ये जो पुरस्कार है, स्वर्ण पदक है, इसे जीता है, पहला ऑप्शन जो है आपके सामने जो दिख रहा है वो सही हो जाएगा। अर्जुन बाबूता, रुद्राज पाटिल और किरण जाधव, इनके ग्रुप ने मिल करके इस बार एशियाई चैंपियनशिप 2025, ठीक है, में स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम की स्पर्धा हुई थी। ठीक है, उसका कंपटीशन हुआ था। तो आप लोग बोल सकते हैं, अर्जुन बबूता, रुद्राक्ष पाटिल एंड किरण यादव ग्रुप या टीम, एयर राइफल टीम won the gold medal, okay, in the air rifle in the competition of 10 meter rifle team of men's in Asian archery battle 2025 चैंपियनशिप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? यानी कि ये जो गेम होने वाला है 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, ये कॉमनवेल्थ गेम्स है, मतलब इसमें कॉमन पीपल, जो सामान्य लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को गिने चुने लोग को चुना जाता है, जो कि किसी भी कैटेगरी के हो। तो इसके लिए भारत ने अभी हाल ही में किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि आप लोग इसको किस तरह से इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। क्या है कि फॉर द लीडरशिप ऑफ 2023 कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया हैज़ केप्ट फॉर विच सिटी, इंडिया हैज़ केप्ट ऑफ विच सिटी। ठीक है, किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो पहला नई दिल्ली, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है मुंबई, चौथा है लखनऊ। आपको बता दें, इस बार भारत ने जो है अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है, इस शहर का प्रस्ताव रखा है भारत ने। यानी कि 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने अहमदाबाद शहर का प्रस्ताव रखा है। इंडिया हैज़ केप्ट द प्रपोजल ऑफ अहमदाबाद सिटी विच इज़ ऑलरेडी लोकेटेड इन गुजरात ऑफ इंडिया फॉर द लीडरशिप या फॉर द लीडिंग 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, 2030 कॉमनवेल्थ की गेम्स की मेज़बानी के लिए अहमदाबाद शहर का प्रस्ताव भारत ने रखा है। तीसरा जो है पॉइंट में है, आपको समझना है। क्या है कि हरियाणा में वन की नई परिभाषा और उसका प्रभाव। ठीक है, द न्यू डिफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट इन हरियाणा
एंड इट्स इफेक्ट ऑन आवर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इसका जो है हमारे पर्यावरण पर और पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइएगा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट के आधार पर वन की आधिकारिक परिभाषा तय की है। राज्य सरकार का दावा है कि यह परिभाषा सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों और न्यायिक अपेक्षाओं के अनुरूप है। यानी कि राज्य सरकार जो हरियाणा सरकार है, ठीक है, पहले तो उसने डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट में वन की जो आधिकारिक परिभाषा है उसको अलाउ कर दिया है, उसको तय कर दिया है, ठीक है। उसके बाद वो सरकार मान रही है कि उसने बताया भी है अपने दावे में कि यह परिभाषा जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कि जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसके दिशा निर्देशों पर, उसके डायरेक्शंस पर, इंस्ट्रक्शंस पर जो है, और उसके जस्टिस की जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन है उसकी अपेक्षाओं पर क्या है, उसके अनुरूप है। तो किंतु पर्यावरण के विदों का मानना है कि यह परिभाषा अत्यंत संकीर्ण और इससे अरावली क्षेत्र जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगे। यानी कि यह परिभाषा जो है, जो पर्यावरणविद है ना, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं या इन्वायरमेंटर हैं, ठीक है, जो पर्यावरणविद हैं, उनका मानना है कि जो ये डिफिनेशन हरियाणा सरकार के द्वारा वन को, यानी कि वन, हाँ, यानी फॉरेस्ट को दी गई है, वो जो है सबसे ज़्यादा संकीर्ण है, मतलब चौंकाने वाली है। इसका जो है नुकसान भी हो सकता है और इससे अरावली क्षेत्र जो है हरियाणा का, उससे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र उसके संरक्षण के दायरे से कम हो जाएंगे। वन का जो संरक्षण का दायरा है अरावली क्षेत्र में वो कम हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या है। भारतीय विदेश मंत्री की रूस यात्रा और कूटनीतिक आयाम। भारतीय विदेश मंत्री आपको पता होगा एस जयशंकर हैं। तो रशियन विजिट या रशियन जर्नी ऑफ इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर एंड न्यू एट्रोबेटिक एंड द न्यू, आप लोग बोल सकते कूटनीतिक, यानी कि जब कोई जो नया पॉलिसी बनता है ना, नियम के अनुसार, तो द रशियन जर्नी ऑफ इंडियन द रशियन जर्नी ऑफ इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एंड हिज न्यू इंटर एंड इस न्यू इन डिप्लोमेटिक फेसेस, ठीक है, उसके नए आयाम। तो 21 अगस्त 2025 को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ये जो है कि इसके जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने मॉस्को में, रूस की जो राजधानी मॉस्को है, उसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से और विदेश मंत्री वहाँ के जो है सरगेई लावरोव से, व्लादिमीर पुतिन वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, और विदेश मंत्री सरगेई लावरोव हैं, उनसे बात की है, मुलाकात की है। यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका द्वारा ऊर्जा व्यापार को लेकर के अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस बैठक का उद्देश्य न केवल व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना था, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बहुपक्षीय सहयोग एवं भारतीय हितों की सुरक्षा पर चर्चा करना था। यानी कि साफ साफ इसमें बताया जा रहा है कि जो भारतीय विदेश मंत्री हैं अपने डॉक्टर एस जयशंकर, और उनका जो नए कूटनीतिक आयाम है, उनकी रूस यात्रा है, ठीक, 21 अगस्त को अपने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस गए थे, और उनकी जो कूटनीतिक आयाम है, इन डिप्लोमेटिक फेसेस हैं, वो वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले मॉस्को में, रूस की राजधानी है, वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से और विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से वो मीटिंग करते हैं। फिर वहाँ ये बताया जाता है कि मतलब ये यात्रा इतनी खास थी, ऐसे समय में हुई थी जब अमेरिका द्वारा भारत पे और न जाने कितने देशों पे प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, ठीक है, टैरिफ वॉर चल रहा है। तो उसमें जो है भारत की ऊर्जा व्यापार को लेकर के, भारत के जितने भी और व्यापार हैं उनको लेकर के जो है ट्रम्प सरकार, जो कि अमेरिका में है इस टाइम, ठीक है, तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा हार्मफुल है ट्रेड डील करना, या फिर वैसे भी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना अमेरिका से, या अमेरिका से भारत तो करेगा नहीं, लेकिन फिर भी भारत भी अगर किसी देश के साथ करेगा तो टैरिफ ही सबसे ज़्यादा खतरा है। तो इस पर जो है चर्चा की गई। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, यानी कि ग्लोबल एनर्जी एम्पावरमेंट, ग्लोबल एनर्जी सेफ्टी, ठीक है, उसके बाद बहुपक्षीय सहयोग जो है, मल्टीपल साइडिंग कोऑपरेशन और भारतीय हितों की जो सुरक्षा है उस पर चर्चा किया था। आइएगा सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन समझते हैं क्या है। हमारे सौरमंडल का व्यास कितना है, ये आपको पता होगा। हमारा जो सौरमंडल है, यानी कि सोलर सिस्टम, ठीक है, वो भूगोल से, ये जो क्वेश्चन है लिया गया है, जियोग्राफी से लिया गया है, जियोग्राफी, ठीक है, भूगोल आप लोग पढ़ते होंगे, तो भूगोल से लिया गया है। तो हमारे सौरमंडल का व्यास कितना है, हाउ मच द डायमीटर ऑफ आवर सौरमंडल ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज, या व्हाट इज द डायमीटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो आप लोग समझ सकते हैं 2.5 बिलियन किलोमीटर पहला ऑप्शन
सेकंड है दूसरा 9.09 बिलियन किलोमीटर, तीसरा 10 बिलियन किलोमीटर, चौथा है 12 बिलियन किलोमीटर। आपको बता दें हमारा जो सौरमंडल है वो 9.09 बिलियन किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा है। यानी 1 बिलियन में 1 बिलियन में जो है होता है 1000 मिलियन, और 1 मिलियन में होता है 10 लाख, ठीक है। तो लगभग अरबों खरबों किलोमीटर तक जो है हमारा सौरमंडल फैला हुआ है, ठीक है। लगभग 9 खरब से लेकर के 90 खरब के बीच, ठीक है, ये हो सकता है, जो कि सबसे बड़ा है। जो हमारे उसमें 9 ग्रह जो आते हैं, ठीक है, सौरमंडल में, वो हैं सूर्य को मिला करके। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको डिटेल्स वाइज एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से रिप्ले रिवाइंड करके देख सकते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते रहे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।